कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा मेरे साथ। पूरी स्टोरी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज का ब्लॉग ना थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और मैंने जो नई शुरुआत की है वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज ना मैं 2 दिन का ब्लॉग एक ही ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ क्योंकि क्या हुआ था ना, कल मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था और जितना शूट किया था मैंने सोचा वो वेस्ट क्यों जाए, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही देती हूँ। सो गाइस, गणेश जी चले गए, मतलब बहुत सुना सुना लग रहा है। गणपति बप्पा थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो बहुत सुना सुना लग रहा है। तो आज ना हमारे मोहल्ले के भी गणपति चले गए हैं, तो वही मैंने दर्शन किए और फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था लंच कर लिया था। उसके थोड़ी देर बाद ना बेटू के स्कूल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना था, तो मैं बैठ गई थी यहाँ और फिर उसके साथ मैंने उसका प्रोजेक्ट बनाने में उसकी हेल्प कर रही थी। मतलब कटिंग तो मुझे ही करके देनी थी क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि स्कूल में ये सारी चीज़ें होती है क्यों, जब बच्चे इतने छोटे हैं। तो मतलब जो वो कर सकें ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कराया। उसके बाद ना मुझे थोड़ी सिलाई भी करनी थी, आज बहुत सारे काम थे। तो मैंने सोचा चलो आज मशीन पे बैठते हैं, तो देखा तो मशीन ने धोखा ही दे दिया। मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं चली थी, सिलाई ही नहीं आ रही थी। और फिर पति देव को शायद मेरे पे तरस आ गया था, फिर वो गए, उन्होंने चाय बना के लाई और फिर हमने चाय पी। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। तो अभी है सुबह का समय और हस्बैंड और बेटू दोनों सो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। मैं उठ गई थी 5:30 बजे और फ्रेशनअप हुआ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि सबसे पहले जो रहता है ना वो यही रहता है कि आज टिफ़िन में क्या दूँ। तो कल रात में मैंने हरे मूंग जो होते हैं वो मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो ये देखिए अच्छे से भीग चुके हैं, अच्छे से फूल चुके हैं, मतलब जो उसके दाने हैं वो अच्छे बड़े हो गए हैं। और आज ना मैंने कल रात में मैंने चने भी भिगो के रखे हुए थे क्योंकि आज मैं बनाऊँगी चने की सब्ज़ी। तो फिर मैंने ना बाकी जो लाइट है वो ऑफ़ कर दी क्योंकि लाइट का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बहुत हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ती है। एक हाउसवाइफ़ होना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है मतलब हर महिला के लिए जो हाउसवाइफ़ है उनकी जो ज़िंदगी होती है ना बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। अगर हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहे हैं तो फिर तो थोड़ी ठीक ही रहती है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं आपको आज अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ, तो मैं जो भी सही है, जो भी मतलब जो भी सच्चाई है ना वही बताऊँगी। तो मेरी जो शादी है ना वो हुई थी, बहुत सारी चीज़ें देख के हुई थी। मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, सारी चीज़ें हैं और मेरी शादी ना सिर्फ़ और सिर्फ घर देख के कर दी गई थी। तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है जितना बताया गया था शादी के टाइम। तो अभी जो मेरी आर्थिक स्थिति है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मैं आप लोगों के आज ना मैं पहले मैं सोचती थी कि मेरा वीडियो सभी लोग देखते हैं, मतलब मेरे रिलेटिव भी देखते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें ना हाइड कर कर ही रखती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाइड करके रखने से कुछ भी होता है क्योंकि अभी जो मैं परेशानी फ़ेस कर रही हूँ ना, मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे अपनी घर गृहस्थी चला रही हूँ। और कुछ लोग हैं जो बुरा ही चाहते हैं, मतलब चाहते ही नहीं हैं कि हम आगे बढ़ें। मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो बहुत सारे लोग मतलब मुझ पे हंसते हैं कि मैं क्या करते रहती हूँ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसी लाइफ मेरी चल रही है वैसे ही चलेगी। मतलब कभी मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा, कभी मैं अर्न नहीं कर पाऊँगी, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन मैं अपने अंदर में एक हिम्मत रखती हूँ कि आज नहीं तो कल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस कोशिश कर रही हूँ। ऊपर वाले ने चाहा और आप लोगों ने सपोर्ट दिया, तो मैं जो चाहती हूँ वो मुझे ज़रूर मिलेगा। तो इसी स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आगे थी और बेटी को उठा रही थी क्योंकि स्कूल का टाइम हो जाता है ना, तो फिर वो मतलब बहुत जल्दी हड़बड़ी होती है, तो मैं इसलिए थोड़ी जल्दी ही उठा देती हूँ ताकि वो आराम से फ्रेशनअप हो जाए और अपना जो भी उसका काम है वो आराम से कर पाए। तो मैं यहाँ पे उठा रही थी और ना आज ये बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था। मतलब आज स्कूल नहीं जाने के इतने बहाने बना रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप देख सकते हो, बोल रहा था मुझे ना मतलब चक्कर आ रहे हैं, और कुछ देर पहले बोल रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है। तो मैंने ना उसे थोड़ा सा डांटा क्योंकि डांटना भी ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा डांटा तो फिर वो फ्रेश होने चला गया था। और आज देखा ना तो पेस्ट ही ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर एक जुगाड़ लगाया, मैंने उसे कट किया, उसके अंदर से थोड़ा सा पेस्ट निकला तो वो मैंने उसे दे दिया ताकि वो
ब्रश कर ले। और यहाँ पे मैंने मूंग दाल का जो है वो चीला बना दिया है। इसका ना मैंने पहले भी रेसिपी बताया हुआ है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं दोबारा से बता दूँगी। और फिर ना मैं यहाँ पे ना कुछ ढूंढ रही थी क्योंकि वो स्कूल में देना था, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से चीला बना दिया था। और उसके बाद ना ये देखो ऐसे मुँह धो के ना ऐसे ही आ गया था, फिर दोबारा भेजा। और मैं यहाँ पे ना चने उबलने के लिए रख दूँगी ताकि मैं जब तक सारे काम करूँ तब तक ये आराम से हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई तो अपना ड्रिंक लूँगी मैं। तो मैंने ना ये फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, तो मैं ये ले रही हूँ ताकि मैं थोड़ी सी दुबली हो जाऊँ। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, तो इसलिए मैं अपना ड्रिंक भी ले रही हूँ। तो मैंने ना आज देखा तो उसकी जो टैबलेट है वो टूट चुकी थी, तो मैंने वैसे ही डाला और थोड़ी देर बाद वो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो फिर मैंने ना थोड़ी देर आराम से यहाँ बैठ के ड्रिंक लिया। बेटू स्कूल जा चुका है और हस्बैंड उसे ड्रॉप करने के लिए गए हैं, तो तब तक ना मैं ये ड्रिंक लेती हूँ। और ड्रिंक लेने के बाद मैं घर की सारी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना होता है। और हम हाउस वाइफ के लिए ना घर के काम ही सबसे बड़ा एक्सरसाइज होता है। मतलब इतने काम करते हैं, अगर फिर भी मोटापा नहीं घट रहा है तो क्या ही कह सकते हैं। और मुझे लगता है ना मोटापा सिर्फ खाने पीने से नहीं आता है। मैं आपको अपना बताऊँ ना तो मेरा खाना इतना कम है कि आप देखोगे तो बोलोगे मैं क्या खाती हूँ, चिड़िया भी कम, मतलब चिड़िया भी ज़्यादा खाती होगी, इतना कम खाना मैं खाती हूँ। लेकिन ना इतनी लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन है, और बोलते हैं ना कि अगर टेंशन लेते हैं और नींद पूरी नहीं होती है तो भी मोटापा बढ़ता है। तो मुझे लगता है वही सब हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं। और अभी की जो लाइफ चल रही है ना मेरी इतनी ज़्यादा परेशानी में है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत के साथ अपने सारी चीज़ें करते रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं दुखी रहूँगी ना तो मुझे देख के मेरा बेटा भी दुखी हो जाता है। इस वजह से मैं उसके सामने हमेशा हंसती बोलती रहती हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरी स्टोरी ना वो हाउसवाइफ ज़रूर समझेंगी जिनके पति या तो कमाते ही नहीं हैं, और कमाते तो इतना कम कमाते हैं। और अगर उनके घर में कोई है जो उनसे ज़्यादा कमाता है तो फिर उस हाउसवाइफ की ज़िंदगी कैसी होगी आप लोग खुद समझ सकते हो। तो वैसे ही मेरी लाइफ है, और मैंने ना ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं, मतलब कभी नहीं सोची थी। कोई भी लड़की ऐसी ज़िंदगी नहीं सोचती है। तो पहले मैं, अगर आप मेरे पहले की वीडियो देखोगे ना और अभी देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि मैं वही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आते रहती है, लेकिन बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है ना थोड़ी सी सुधर जाए। इसलिए मैंने एक नया कदम भी उठाया है, वो भी आगे आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आप ना मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे ब्लॉग डालूँ जो आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश करती हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं रात में भी ब्लॉग देखती हूँ, 12-1 बजे तक मैं ब्लॉग देखते रहती हूँ कि क्या करूँ मैं, क्योंकि नॉर्मल से ब्लॉग में भी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, लेकिन मेरे ब्लॉग में पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। मुझे लगता है जो मतलब लोगों को थोड़ी सी हंसी मजाक चाहिए रहती है ना, वो मेरे ब्लॉग में देखने को नहीं मिलती। मैं अपनी एक सादी सिंपल सी लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ तो मैं किसके साथ हंसूँ बोलूँ, किसके साथ मतलब आप लोगों को ऐसे वीडियो दिखाऊं। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं, और मतलब हंसी मजाक करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं। और मैं आपको बताऊँ ना तो मैं पहले इतनी ज़्यादा हंसती बोलती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन आज जिस सिचुएशन में हूँ ना मैं उसमें मैं हंसना ही भूल गई हूँ। मैं आपको सच बताऊँ ना तो मैं हंसना ही भूल गई हूँ। बस थोड़ी बहुत खुशियाँ ना मैं यहाँ वहाँ ढूंढ ही लेती हूँ। तो अभी ना मैं अनुपमा देखते देखते यहाँ पे आटा लगा रही थी, तो आप ना मेरे फेस से भी मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी लाइफ में कितनी कठिनाइयाँ होंगी। फिर भी मैं कोशिश करते रहती हूँ करते ही रहती हूँ, और खुश रहने की भी कोशिश करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो आप बाहर से अगर स्माइल करते हो ना तो वैसी खुशी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो बस वही है, मेरी जो फेक स्माइल ही है, सही स्माइल तो मेरी अभी है ही नहीं। ऊपर वाले ने चाहा तो फिर से मैं वैसे ही हंसने बोलने लगूँगी। अभी तो ना अभी आप मेरे किचन की हालत देख सकते हो। मेरा किचन ना तुड़वा दिया गया था, जिनने ये बनवाया था उन्होंने ही इसे तुड़वा दिया था। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना एक ज़ेवर गिरवी रखा है, उसके बाद फिर मैंने ये स्लैब बनवाया था, क्योंकि
बिना किचन की स्लैब के तो मैं खाना बना ही नहीं पाती थी। मतलब इतना ज़्यादा समय जाता था ना, मतलब नीचे बनाती थी तो बर्तन मांजने में भी बहुत समय जाता था और मेरे पास इतना समय नहीं रहता था, क्योंकि मैं ना सोशल मीडिया से ही कुछ अर्न करना चाहती हूँ। तो पूरा का पूरा जो मेरा ध्यान है ना वो सोशल मीडिया पे ही रहता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं घर पर रहकर ही ना यहाँ से अर्न कर सकती हूँ। तो मैं अपनी अब जी जान से ना पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे यहाँ पे सफलता मिले, तो बस उसी पे लगे रहती हूँ। इसलिए ना मैंने अपना एक जेवर को मैंने रख दिया और मुझे पता भी नहीं कि मैं उसे उठा पाऊँगी या नहीं उठा पाऊँगी। और अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते मेरा ब्लॉग बहुत आगे बढ़ गया। सो गाइस, अभी ना मैं सब्ज़ी यहाँ पे मतलब सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार करी थी, तो नॉर्मल सा ही मसाला लगाया है मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पे आलू और चने डाल दिए हैं, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। सो गाइस, आप लोग ना मुझे प्लीज़ कोई सजेशन दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं थोड़ा बहुत अर्न कर पाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। घर से बाहर मैं जाके काम कर नहीं सकती, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मैं बच्चे को लेके जा सकूँ, तो इसलिए भी मैं नहीं जा पाती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं घर से ही कुछ काम करूँ। तो ऐसे ही ना मैं बहुत सारे अभी ब्लॉग देख रही थी, वीडियो देख रही थी, तो ऐसे ही ना मेरे पास एक वीडियो आया जिसमें ई-कॉमर्स के बारे में बता रहा था कि किस तरह से घर बैठे आप सेल कर सकते हो सामान को। तो वही मैं देख रही थी, तो मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है, तो वो मैंने सोचा है करने का। और ये देखिए, बेटू ना स्कूल से आ गया था, तो उसे स्कूल में आज ये गिफ्ट मिला था, मतलब किसी का बर्थडे था ना, तो उन लोगों ने यहाँ पे मतलब सबको दिया था, सभी बच्चों को। तो बहुत ही अच्छा सा इसमें पेंसिल, पेन, शॉर्पनर, लेज़र सारी चीज़ें थी। और फिर ना हम लंच करके निकल गए थे मार्केट की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ई-कॉमर्स से जुड़ना चाहती हूँ, मतलब करना चाहती हूँ। तो मैं चली गई मार्केट, और मार्केट इतना घूमे, जब जाके हमें एक दुकान मिली। तो मेरे पास अभी जितना भी था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सामान जो है परचेज़ कर लिया था। और परचेज़ करने के बाद हम आ गए थे घर, और घर में मैंने सारी चीज़ें देखी। उसका भी मैं वीडियो डालूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो आज का ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।